श्री कृष्ण का प्रागट्य। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त परम शोभायमान समय था। रोहिणी नक्षत्र था कि जिसमें सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत थे, सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव मंगलमय हो रहे थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल गए थे। वन में वृक्षों की हारमालाएं रंग बेरंगी पुष्पों के गुच्छों से भरपूर हो गई थी। कहीं पंछी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे हर्षनाद कर रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से सुख दे रहा था। अग्निहोत्री ब्राह्मणों का अग्नि की जो कभी शांत हुआ नहीं था, वो कंस के अत्याचार से बुझ गया था। वो अच्छी तरह से प्रज्वलित हो गया। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुर बढ़ न पाए। अब उनका मन एकाएक प्रसन्नता से भर गया। जब भगवान के आविर्भाव का समय आया, तब स्वर्ग में देवताओं के वादक अपने आप बजने लगे। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा लोग भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याचरी अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंदित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। जल से भरे बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना कर रहे थे। जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुड़ाने वाले जनार्दन के प्रकट होने का समय था मध्य रात्रि। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उस समय सर्व के हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल जैसे कोमल और विशाल है। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है। उनके वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुवर्णमय रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि शोभित है। गांठ मेघ जैसे सुंदर शरीर पर पीला पीतांबर पहना है। अमूल्य वेदर्प मणि से जड़े हुए मुगट और कुंडलों की कांति से उनके हजारों केश प्रकाशित हो रहे हैं। उत्तम शेर वाली मेखला तथा बाजूबंद और कंकणों से शोभते चतुर्भुज श्री बाल मुकुंद की अद्भुत छटा है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तो प्रथम तो उनको अपार आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनके नेत्र खिल उठे। उनका रोम रोम परम आनंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की जल्दी में उसी वक्त ब्राह्मणों को 10,000 गायों को दान में देने का संकल्प कर लिया। श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से प्रस्तुति गृह को प्रकाशित कर रहे थे। जब वसुदेव जी को ऐसा निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका संपूर्ण भय नष्ट हो गया। अपनी बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़ के वो भगवान की स्तुति करने लगे। देवकी जी ने जब देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण विद्यमान हैं, पहले तो देवकी जी को कंस से कुछ भय हुआ, परंतु बाद में वो पवित्र हास्य करके स्तुति करने लगी। आगे की कथा सुनेंगे अगले वीडियो में।